जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। फागुन महीने की आज मंगलवार की शुभकामनाएं। 10 फरवरी का आज दिन है। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही मेरी प्रार्थना है। आइए श्रवण करते हैं आज सुनी जाने वाली सभी कथाएं, जिसमें सबसे विशेष है शिव महापुराण कथा, जो कि हम नियमित रूप से फागुन महीने में सुन रहे हैं। आज का अध्याय ना आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा। और आज मंगलवार व्रत कथा और सीता माता के नित्य नेम की कथा, ये सभी कथाएं इस वीडियो में जानेंगे, समझेंगे और अपने ज्ञान में अद्भुत रूप से वृद्धि करेंगे। आरंभ करते हैं। सबसे पहले फागुन महीने का कृष्ण पक्ष का भी समय चल रहा है। आज अष्टमी तिथि ही मान्य होगी। अष्टमी तिथि सुबह 7:27 से करीब करीब रहेगी सुबह। इसके बाद नौमी तिथि लग जाएगी। अब विशाखा नक्षत्र है और साथ ही अनुराधा नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। आज राहु काल में किसी नए कार्य की शुरुआत ना करें। राहु काल का समय आज दोपहर में 3:28 से 4:52 के आसपास हो रहा है। प्रिय श्रोताजनों, आज हम सभी जानते हैं अभिजीत मुहूर्त हर कार्य की जीत का समय है। अभिजीत मुहूर्त 12:18 से 1:30 के आसपास है। अमृत काल जो कि शुभ बेला होती है, सुबह 11:11 से 12:49 के आसपास तक हो रही है। मैं पंचांग में पढ़ रही हूँ। आज अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का भी दुर्लभ संयोग बन रहा है। आज लाभ का चौघड़िया भी करीब 11:17 से 12:41 के आसपास हो रहा है। अब आइए श्रवण करते हैं आज की श्रेष्ठ और अति उत्तम दुर्लभ कथाओं का रसवादन। इसी तरह से मैं आज का शुभ चौघड़िया, शुभ अशुभ समय आपके लिए इसी समय बतलाती हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं आज का पंचांग तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आइए श्रवण करते हैं कथाओं का रसवादन। आज की कथाओं में सबसे पहले शिव महापुराण कथा पढ़ने जा रही हूँ, जो कि अपने आप में श्रेष्ठ अध्याय हैं, जिनमें हम शिव पूजा के बारे में जानेंगे। इसके पीछे कारण है कि आज जो हनुमान जी महाराज का दिन है, हनुमान जी महाराज महादेव के ही 11वें रुद्रावतार हैं। अगर शिव कथा होती है, शिव कथा सुनी जाती है प्रथम में तो, और राम कथा सुनी जाती है तो हनुमान जी स्वयं ही इससे प्रसन्न हो जाते हैं। फिर आप अन्य कथाएं भी जो कि मंगलवार इत्यादि से जुड़ी हैं उन्हें भी सुनिएगा, तो पूरा वीडियो सुने। तो आज की जो अध्याय है शिव महापुराण का, उसमें मैं पढ़ रही हूँ 5 कृत्यों का प्रतिपादन और प्रणव और पंचाक्षर मंत्र की महत्वता, ब्रह्मा विष्णु द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उनका अंतर्ध्यान। अब आगे ब्रह्मा और विष्णु जी ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या है, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। ब्रह्मा और अच्युत, सृष्टि, पालन, संसार, तिरोभाव और अनुग्रह, यह 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्धि हैं। संसार की रचना का जो आरंभ है उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। मुझसे पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रूप से रहना ही उसकी स्थिति है, उसका विनाश ही संहार है। प्राणों के उत्क्रम को तिरोभाव कहते हैं। इन सब से छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह है। इस प्रकार मेरे 5 कृत्य है। सृष्टि आदि जो 4 कृत्य हैं वह संसार का विस्तार करने वाले हैं। 5वां कृत्य अनुग्रह मोक्ष का हेतु है, वह सदा मुझको ही अचल भाव से स्थिर रखता है। मेरे भक्तजन इन 5 कृत्यों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि भूतल में स्थित, जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सबकी दृष्टि होती है, जल से सबकी वृद्धि एवं जीवन रक्षा होती है, आग सबको जला देती है, वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। विद्वान पुरुषों को यह विषय इसी रूप में जानना चाहिए। इन 5 कृत्यों को भार वहन करने के लिए ही मेरे 5 मुख हैं। चारों दिशाओं में 4 मुख हैं और इनके बीच में 5 मुख है। पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ पर परमेश्वर दृष्टि और सृष्टि की स्थिति दोनों से कृत्य प्राप्त किया है। यह दोनों तुम्हें बहुत प्रिय है। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर, मैं 2 अन्य उत्तम कृत्य, संसार और तिरोभाव, मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कर्म को भूले नहीं है, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। वह रूप, वेश, कृत्य, वाहन, आसन और आयुध आदि मेरे समान ही है। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओमकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख
मुख से ओमकार अर्थात ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओमकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओमकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यम वर्गीय मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। इस प्रकार 5 अवयवों युक्त ओमकार का विस्तार हुआ। इस प्रकार अवयवों से एकाकी भाव होकर यह प्रणव अर्थात ओम नाम का एक अक्षर हो गया। यह नाम रूपात्मकता सारा जगत इस वेद उत्पन्न स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इस प्रणव मंत्र से व्याप्त है। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई, जो मेरे सकल स्वरूप का बोधक है। वह अकारादि क्रम से तथा मकारादि क्रम से क्रमशः प्रकाश में आया। ओम नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र है। इस पंचाक्षर मंत्र से मात्रका का वर्ण प्रकट हुए हैं, जो 5 भेद वाले हैं। उसी से शिरोमणि मंत्र सहित त्रिपदा गायत्री का प्राकट्य हुआ है। उसी गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्य की सिद्धि होती है, परंतु इस प्रणव तथा पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि होती है। इस मंत्र समुदाय से भोग और मोक्ष दोनों सिद्ध होते हैं। मेरे सकल स्वरूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्र राज साक्षात भोग प्रदान करने वाले और शुभ कारक मोक्षप्रद हैं। नंदिकेश्वर कहते हैं, इसके उपरांत जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरुदेव महादेव जी ने उत्तराभिमुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित करके उनको मस्तक पर अपना कर कमल रखकर धीरे धीरे उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश किया। मंत्र तंत्र में बताई हुई विधि के पालन पूर्वक 3 बार मंत्र उच्चारण करके भगवान शिव ने उन दोनों शिष्यों को मंत्र की दीक्षा दी। फिर उन शिष्यों ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने आप को ही समर्पित कर दिया और दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हुए उन देवेश्वर जगत गुरु का स्तवन किया। ब्रह्मा और विष्णु बोले, प्रभु आप निष्कपल रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप निष्फल तेज के से प्रकाशित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप सबके स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वात्मा को नमस्कार है, अथवा सकल स्वरूप आप महेश्वर को नमस्कार है। आप प्रणव के वाचर्थ हैं, आपको नमस्कार है। आप प्रणलिंगम वाले हैं, आपको नमस्कार है। सृष्टि पालम संहार तिरोभाव और अनुग्रह करने वाले, आपको नमस्कार है। आपके 5 मुख हैं, आप परमेश्वर को नमस्कार है। पंच ब्रह्मा स्वरूप 5 कृत्य वाले, आपको नमस्कार है। आप सबके आत्मा है, ब्रह्मा है। आपके गुण और शक्तियां अनंत है, आपको नमस्कार है। आपके सकल और निष्कल 2 रूप हैं, आप सद्गुण और शंभु है, आपको नमस्कार है। इन पद्मों द्वारा अपने गुरु महेश्वर की स्तुति करने वाले ब्रह्मा और विष्णु ने उनके चरणों को प्रणाम किया। महेश्वर बोले, आद्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को प्रणव का जप किया जाए तो वह अक्षय फल देने वाला होता है। सूर्य की संक्रांति से युक्त महा आद्रा नक्षत्र में एक बार किया हुआ प्रणव जप कोटि गुने जप का फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र का उत्तम भाग तथा पुनर्वसु का आदि भाग पूजा होम और तर्पण आदि के लिए सदा आद्रा के समान ही होता है, यह जानना चाहिए। मेरा या मेरे लिंग का दर्शन प्रभात काल में ही, प्रातः और सवग अर्थात मध्याह्न के पूर्व काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि निश्चित व्यापिनी तथा प्रदोष व्यापिनी लेनी चाहिए, क्योंकि परवर्तिनी तिथि से संयुक्त चतुर्दशी की प्रशंसा की जाती है। पूजा करने वाले के लिए मेरी मूर्ति तथा लिंग दोनों समान है, फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान ऊंचा है। इसलिए मुमुक्ष पुरुषों को चाहिए कि वह वेर अर्थात मूर्ति से भी श्रेष्ठ समझकर लिंग का ही पूजन करे। लिंग का ओमकार मंत्र से और वेर का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्वयं ही स्थापना करके तथा दूसरों से भी स्थापना करवाकर उत्तम द्रव्यमय उपचारों से पूजा करनी चाहिए। इससे मेरा पद सुलभ हो जाता है। इस प्रकार उन दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। प्रिय श्रोताजनों, यह 10वां अध्याय
अध्याय पूर्ण हुआ। अब आइए, आज समय है हमारे पास, अन्य कथाएं बाद में श्रवण करेंगे हनुमान जी महाराज के अंत में, तो उससे पहले हम सभी आइए श्रवण करेंगे श्रेष्ठ, क्योंकि अब हमारे लिए काम आएगी। शिवरात्रि आने वाली है। शिवलिंग की स्थापना, उसके लक्षण और पूजन विधि तथा शिवपद की प्राप्ति कराने वाले सत्कर्मों का विवेचन किया गया है। सुनिएगा। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए, उसका क्या लक्षण है तथा उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, किस देश काल में किसका निर्माण करना चाहिए, किस द्रव्य के द्वारा उसका निर्माण होना चाहिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, मैं तुम लोगों के लिए इस विषय का वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनो और समझो। अनुकूल और शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ में, नदी आदि के तट पर अपनी रुचि अनुसार ऐसी जगह शिवलिंग की स्थापना करो जहाँ नित्य पूजन कर सको। पार्थिव द्रव्य से, जलमय द्रव्य से तथा तेजस द्रव्य से अपनी रुचि के अनुसार कल्पोक्ष लक्षणों से युक्त शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करने से उपासक को उस पूजन का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त शिवलिंग की यदि पूजा की जाए तो वह तत्काल पूजा का फल देने वाला हो जाता है। यदि चल प्रतिष्ठा करनी हो तो इसके लिए छोटा सा शिवलिंग अथवा विग्रह श्रेष्ठ माना जाता है, और यदि अचल प्रतिष्ठा करनी हो तो स्थूल शिवलिंग अथवा विग्रह अच्छा माना जाता है। उत्तम लक्षणों से युक्त शिवलिंग की पीठ सहित स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग का पीठ मंडलाकार अर्थात गोल, चौकोर, त्रिकोण अथवा खाट के पाए की तरह ऊपर नीचे मोटा और बीच में पतला होना चाहिए। ऐसा लिंग पीठ महान फल देने वाला होता है। पहले मिट्टी से, प्रसाद आदि से तथा लोहे आदि से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हो उसी से उसकी पीठ भी बनानी चाहिए। यही स्थावर अर्थात अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग की विशेष बात है। चर अर्थात चल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग में भी लिंग और पीठ का एक ही उपादान होना चाहिए, किंतु बाण लिंग के लिए यह नियम नहीं है। लिंग की लंबाई निर्माणकर्ता या स्थापना करने वाले यजमान के 12 आंगुल के बराबर होनी चाहिए। ऐसे ही शिवलिंग को उत्तम कहा गया है। इससे कम लंबाई हो तो फल में कमी आ जाती है, अधिक हो कोई दोष की बात नहीं है। चरलिंग में भी वैसा ही नियम है। उसकी लंबाई कम से कम कर्ता के 1 आंगुल के बराबर होनी चाहिए। उससे छोटा होने पर अल्प फल मिलता है, किंतु उससे अधिक होना दोष की बात नहीं है। यजमान को चाहिए कि वह पहले शिल्प शास्त्र के अनुसार एक विमान या देवालय बनाए जो देवगणों की मूर्ति के लिए अलंकृत हो। उसका गर्भगृह बहुत ही सुंदर, सुदृढ़, दर्पण के समान स्वच्छ हो। उसमें 9 प्रकार के रत्नों से वह सुशोभित हो। इसमें पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 मुख्य द्वार हो जहां शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। उस स्थान में गर्त में नीलम, लाल, वैदुर्ष, श्याम, मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद तथा हीरा, इन 9 रत्नों को तथा अन्य महत्वपूर्ण द्रव्यों को वैदिक मंत्रों के साथ छोड़े। सदोजात आदि 5 वैदिक मंत्र द्वारा शिवलिंग का 5 स्थानों से क्रमशः पूजन करके अग्नि में भविष्य की अनेक आहुति दे और परिवार सहित मेरी पूजा करे। गुरु स्वरूप आचार्य को धन दे तथा बंधु बांधवों से मनचाही वस्तु से संतुष्ट करे। याचकों को जड़, स्वर्ण, ग्रह तथा संपत्ति तथा चेतन अर्थात गौ आदि वैभव प्रदान करे। स्थावर जंगम सभी जीवों को यत्न पूर्वक संतुष्ट करके एक गड्ढे में स्वर्ण तथा 9 प्रकार के रत्न भरकर सदो जाति थी वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके परम कल्याणमयी महादेव का ध्यान करे। इसके पश्चात नाद घोष से युक्त महामंत्र ओमकार अर्थात ओम का उच्चारण करके उक्त गड्ढे में शिवलिंग की स्थापना करे। उसकी पीठ से संयुक्त करे। इस प्रकार पीठ युक्त लिंग की स्थापना करके उसे नित्य लेप अर्थात दीर्घ काल तक टिके रहने वाले मसाले से जोड़कर स्थित करे। इस प्रकार से वहां परम सुंदर वेर अर्थात मूर्ति की भी स्थापना करनी चाहिए। सारांश यह है कि भूमि संस्कार आदि की विधि जैसे लिंग प्रतिष्ठा के लिए कही गई है वैसी ही वेर अर्थात मूर्ति प्रतिष्ठा के लिए भी समझनी चाहिए। अंतर इतना है कि लिंग प्रतिष्ठा के लिए प्रणव मंत्र का उच्चारण का विधान है, परंतु वेर की प्रतिष्ठा पंचाक्षर मंत्र से करनी चाहिए। जहां लिंग की प्रतिष्ठा हुई है वहां भी उत्सव के लिए बाहरी सवारी निकलवाना आदि के निमित्त वेर अर्थात मूर्ति को रखना आवश्यक है। वेर को बाहर से लिया जा सकता है। वेर अर्थात मूर्ति को उसी गुरुजनों से ग्रहण करें। ब्रह्मा वेर वही लेने योग्य है जो साधु पुरुषों द्वारा पूजित है। इस प्रकार लिंग में तथा वेर में भी हुई महादेव की पूजा शिवपद प्रदान करने वाली है।
स्थावर और जगम के भेद से लिंग भी दो प्रकार का कहा गया है। वृक्ष लता आदि को स्थावर करने लिंग कहते हैं और कृमि कीट आदि को जंगम लिंग कहते हैं। स्थावर लिंग को सींचने आदि के द्वारा सेवा करनी चाहिए और जंगम लिंग को आहार और जल देकर तृप्त करना उचित है तथा स्थावर जंगम जीवों को सुख पहुंचाकर अनुरक्त होना भगवान शिव का पूजन है, ऐसा विद्वान पुरुष मानते हैं। यों चराचर जीवों को ही भगवान शंकर का प्रतीक मानकर उसका पूजन करना चाहिए। इस तरह महालिंग की स्थापना करके विविध उपचारों द्वारा उसका पूजन करें। अपनी शक्ति के अनुसार नित्य पूजा करनी चाहिए। देवालय के पास ध्वजारोपण इत्यादि करना चाहिए। शिवलिंग साक्षात शिव का पद प्रदान करने वाला है अथवा चर लिंग में षोडशोपचार द्वारा यथोचित रीति से क्रमशः पूजन करे। यह पूजन भी शिव प्रदान करने वाला होता है। आवाहन, आसन, अग्रपाद्य, पाद्यम, अचमन और स्नान वस्त्र और यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, समर्पण, निराजन, नमस्कार और विसर्जन, यह 16 उपचार करे अथवा अर्घ्य से लेकर नैवेद्य तक विधि विधान से पूजन करें। अभिषेक, नैवेद्य, नमस्कार और तर्पण, यह सब यथाशक्ति नित्य करे तथा इस प्रकार किया हुआ शिव पूजन शिवपद की प्राप्ति कराने वाला है अथवा किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग में, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग में, देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग में, अपने आप प्रकट हुए स्वयंभू शिवलिंग में तथा अपने द्वारा नूतन स्थापित किए हुए शिवलिंग में भी उपचार संपूर्ण पूर्वक जैसे तैसे पूजन करने से या पूजन की सामग्री देने से भी मनुष्य ऊपर जो कुछ कहा गया है वह सारा फल प्रदान कर सकता है। क्रमशः परिक्रमा और नमस्कार करके भी शिवलिंग शिवपद की प्राप्ति करने वाला होता है। यदि नियम पूर्वक शिवलिंग का दर्शन मात्र कर लिया जाए तो वह भी बड़ा कल्याणमय होता है। मिट्टी, आटा, गाय के गोबर, फूल, कनेर के फूल, फल, गुड़ और भस्म आदि अन्य से भी अपनी रुचि के अनुसार शिवलिंग बनाकर इसके उपरांत पूजन करें अथवा प्रतिदिन 10,000 प्रणव मंत्र का जप करें अथवा दोनों संध्याओं के समय एक सहस्त्र प्रणव का जप करें। यह क्रम भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। जप काल में मकारांत प्रणव का उच्चारण करने से मन की शुद्धि होती है। समाधि में मानसिक जप का विधान है तथा अन्य सब उस समय भी उपांशु जप ही करना चाहिए। नाद और बिंदु से युक्त ओमकार के उच्चारण को विद्वान पुरुष सम्मान प्रणव कहते हैं। यदि प्रतिदिन आदर पूर्वक 10,000 पंचाक्षर मंत्र का जप किया जाए अथवा दोनों संध्या के समय एक सहस्त्र का जप किया जाए तो उसे शिव पद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए आदि में प्रणव में युक्त पंचाक्षर मंत्र अच्छा बताया गया है। कलश से किया हुआ स्नान, मंत्र की दीक्षा, मातृकाओं का न्यास, सत्य का पवित्र अंतःकरण करने वाला ब्राह्मण तथा ज्ञानी गुरु, इन सबको उत्तम समझना चाहिए। द्विजों के लिए नमः शिवाय का उच्चारण करना विधान है। द्विजेतरों के लिए अंत में नमः पद के प्रयोग की विधि है, अर्थात वह शिवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करे। स्त्रियों के लिए भी कहीं कहीं विधि पूर्वक नमोत्तरः उच्चारण का विधान है, अर्थात वह भी शिवाय नमः का जप करे। कोई ऋषि ब्राह्मण की स्त्रियों के लिए नमः पूर्वक शिवाय के जप की अनुमति देते हैं, अर्थात वे नमः शिवाय का जप करे। पंचाक्षर मंत्र का करोड़ जप करके मनुष्य भगवान सदा शिव के समान हो जाता है। 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ का जप करके क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा महेश्वर का पद प्राप्त होता है। अथवा मंत्र में जितने अक्षर हैं उनका पृथक पृथक 1 लाख जप करे अथवा समस्त अक्षरों का एक साथ जितने अक्षर हो उतने लाख जप करे। इस तरह से जप को शिवपद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। यदि 1000 दिनों तक प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप से क्रम से पंचाक्षर मंत्र का 10 लाख जप पूरा किया जाए तो प्रतिदिन ब्राह्मण भोज कराया जाए तो उस मंत्र से अभिष्ट कार्य की सिद्धि होने लगती है। ब्राह्मण को चाहिए वह प्रतिदिन प्रातःकाल 1008 बार गायत्री जप करे। ऐसा होने पर गायत्री क्रमशः शिव का पद प्रदान करने वाली होती है। वेद मंत्र तथा वैदिक सूक्तों का भी नियम पूर्वक जप करना चाहिए। वेदों का पारायण भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए।
अनन्याय से बहुत से मंत्र है जिनका भी जितने अक्षर हो उतने लाख जप करे। इस प्रकार जो यथाशक्ति जप करता है वह क्रमशः शिव पद अर्थात मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अपनी रुचि के अनुसार किसी एक मंत्र को अपनाकर मृत्यु पर्यंत प्रतिदिन उसका जप करना चाहिए। ओम अर्थात इस मंत्र का प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप करने का प्रयत्न करना चाहिए। साथ ही ऐसा करने पर भगवान शिव की आज्ञा से संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि होती है। जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फुलवारी या बगीचे लगाता है तथा शिव के सेवा कार्य के लिए मंदिर में झाड़ने बुहारे आदि की व्यवस्था करता है, वह पुण्य कर्म को करके शिव पद की प्राप्ति कर लेता है। भगवान शिव के जो काशी आदि क्षेत्र है उसमें भक्ति पूर्वक नित्य निवास करे, वह जड़ चेतन सभी को भोग तथा मोक्ष देने वाला है। अतः विद्वान पुरुष को भगवान शिव के क्षेत्र में आमरण निवास करना चाहिए। पुण्य क्षेत्र में स्थित बावरी कुआं पोखरे आदि को शिव गंगा समझना चाहिए। भगवान शिव का ऐसा वचन है, जहाँ स्नान दान जप करके भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है, अतः मृत्यु पर्यंत शिव के क्षेत्र का आश्रय लेकर रहना चाहिए। जो शिव के क्षेत्र में अपने किसी मृत संबंधी का दाह संस्कार मानसिक श्राद्ध और सपिंडीकरण तथा वार्षिक श्राद्ध करता है अथवा कभी भी शिव के क्षेत्र में अपने पितरों के लिए पिंडदान करता है, वह तत्काल ही पापों से मुक्त हो जाता है, अंत में शिव पद को प्राप्त करता है। अतः शिव के क्षेत्र में 7, 5 या 3 या 1 रात निवास जरूर से करना चाहिए। ऐसा करने से क्रमशः शिव पद की प्राप्ति होती है। लोक में अपने अपने वर्ण के अनुरूप सदाचार का पालन करने से मनुष्य शिव पद को प्राप्त कर लेता है। वर्ण अनुकूल आचरण से तथा भक्ति भाव से वह अपने सत्कर्म का अतिशय फल प्राप्त करता है। कामना पूर्वक किए हुए अपने कर्म के फल के अभिष्ट को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। निष्काम भाव से किया हुआ सारा कर्म साक्षात शिव कृपा प्राप्त करने वाला होता है। 3 दिन के 3 विभाग होते हैं, प्रातः मध्याह्न और सायंकाल। इन तीनों में क्रमशः एक एक प्रकार के कर्म का संपादन किया जाता है। प्रातः काल में शास्त्र विहीन नित्य कर्म के अनुष्ठान करने का समय जानना चाहिए। मध्याह्न काल में सकाम कर्म के लिए उपयोगी है। शाम के समय शांति कर्म के उपयुक्त जानना चाहिए। इस प्रकार रात्रि में भी समय का विभाजन किया गया है। रात के 4 पहरों में जो बीच का प्रहर है उसमें निश्चित काल है। विशेष तौर पर उस काल में की गई भगवान शिव की पूजा अभीष्ट फल को देने वाली है। ऐसा जानकर कर्म करने वाला मनुष्य यथोक्त फल का भागी होता है। विशेषतः कलयुग में कर्म से ही फल की सिद्धि होती है। अपने अपने अधिकार के अनुसार ऊपर कहे गए किसी भी कर्म द्वारा शिव आराधना करने वाला पुरुष सदा सर्वदा सदाचारी होता है और पाप से डरता है, तो वह उन कर्मों को पूर्ण फल अवश्य प्राप्त कर लेता है। ऋषियों ने कहा, सूत जी पुनः क्षेत्र कौन कौन है, इनका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिव पद कैसे प्राप्त कर ले, यह हमें संक्षेप में बताइए। प्रिय श्रोता जनों, मैं शिव महापुराण में पढ़ रही हूँ आज 10वां और 11वां अध्याय। आपने सुना, आपका धन्यवाद और आभार। अब इसके आगे का अध्याय कल पढ़ेंगे। अब आइए श्रवण करते हैं हनुमान जी महाराज की कथा और साथ ही श्रवण करते हैं सीता माता के नित्यनेम की कथा। सीता माता इस कहानी को कहती थी और भगवान श्री रामचंद्र जी सुना करते थे। एक दिन सीता माता भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री रामचंद्र जी ने कहा, तुम कुएं के पाल के पास बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी ना, उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं के पास बैठ गई। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास खूब लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वापस आ गई। उसकी रेशम जरी साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी में बदल गया। सास ने पूछा, तो किसका दोष लेकर आई है?
बहू ने कहा, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी जिसका यह फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं के पास बैठ गई। सास उनको वही माता सीता बैठी हुई अवस्था में मिली तो सीता माता ने कहा कि बहन मेरी कहानी सुन लो। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो चार चार बार आपकी कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता कहने लगी, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत ही अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने का बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा, बहू तू दोष लगा के आई थी, अब मैं वह दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने फिर से वह कुएं वाली स्त्री कौन है पूछा तो सास बोली कि वो तो साक्षात सीता माता थी, वे पुराने को नया कर देती है, खाली घर के भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास घर में करा देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो वह पूरी कर देती है। बहू बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है तुम भी सुनो। सास ने कहानी कहना शुरू किया। सास ने कहा, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय जय राम, जय श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत ही अच्छी है। सास ने कहा, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती, पूजा पाठ के बाद नित्य काम से निवृत्त होकर सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोसन आई और बोली कि जरा सी आंच देना। वह बोली कि आंच तो अभी हमने नहीं जलाई है। पड़ोसन ने कहा, तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा, सुबह उठकर हम पूजा करते हैं और फिर सीता माता के नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर से कहा, सीता माता की कहानी से क्या मिलता है? वे बोली कि इस कहानी को कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी हो जाती है। पड़ोसन कहती है, बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। वह बोली, ठीक है तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित नेम से सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भरे। अब तो कहानी मोहल्ले में नित नेम की खूब चल पड़ी, हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना, कहानी सुनने वाले के भी और कहने वाले के भी। बोलिए सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी की कथा अनुसार, श्री रामचंद्र जी की कथा अनुसार श्री राम दरबार में हनुमान जी महाराज श्री राम जी की सेवा में इतने तन्मय हो गए थे कि गुरु वशिष्ठ जी के आने का उनको बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। सभी ने उठकर उनका अभिनंदन किया, अभिवादन किया, हनुमान जी नहीं कर पाए। वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा, राम गुरु का भरे दरबार में आज अभिनंदन नहीं कर अपमान करने का आखिर क्या सजा होनी चाहिए? श्री रामचंद्र जी ने कहा, गुरुवर आप बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, मृत्युदंड। श्री रामचंद्र जी ने कहा, स्वीकार्य है। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि गुरुदेव आप बताएं कि यह अपराध किसने किया है? तब गुरुदेव ने कहा कि आप उसे दंड नहीं दे पाएंगे क्योंकि वह आपका सबसे प्रिय है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, राम के लिए सब बराबर है। नहीं राम, मुझे तुम्हारे ऊपर संशय नहीं है, परंतु मुझे दंड के परिपूर्ण होने पर संशय है। अतः यदि तुम यह विश्वास दिलाते हो कि तुम स्वयं उसे मृत्यु दंड अपने अमोघ वाण से दोगे तो ही मैं अपराधी का नाम और अपराध बताऊंगा। श्री रामचंद्र जी ने पुनः अपना संकल्प व्यक्त कर दिया। तब वशिष्ठ जी ने कहा, यह अपराध हनुमान जी ने किया है। हनुमान जी ने भी स्वीकार कर लिया।
तब दरबार में राम जी ने घोषणा की, कल शाम के समय सरयू के तट पर हनुमान जी को स्वयं मैं अमोघ बाण से मृत्यु दंड दूंगा। हनुमान जी घर जाने पर उदासी की अवस्था में माता अंजनी को देखकर चकित रह गए कि मेरा लाल महावीर, अतुलित बल का स्वामी, ज्ञान का भंडार आज इस अवस्था में क्यों है? माता ने बार बार पूछा। जब हनुमान जी चुप रहे तो माता ने अपने दूध का वास्ता देकर पूछा। तब हनुमान जी ने बताया कि यह प्रकरण आज अनजाने में हो गया है। माता, आप सब जानती है, हनुमान जी को संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई नहीं मार सकता, पर भगवान श्री राम के अमोघ बाण से कोई बच भी नहीं सकता। तब माता ने कहा, हनुमान, मैंने भगवान शंकर से राम नाम मंत्र लिया है और तुम्हें भी जन्म के साथ ही राम नाम की घुट्टी पिलाई है, जिसके प्रताप से तुमने बचपन में ही सूर्य को फल समझकर मुख में ले लिया था। उसी राम नाम के होते हुए हनुमान कोई भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, भले ही वह चाहे स्वयं श्री रामचंद्र जी ही क्यों ना हो। श्री राम की जो शक्ति के सामने राम नाम की शक्ति और राम के अमोघ बाण की शक्तियां महत्वहीन हो जाएंगी। जाओ मेरे लाल, अभी से सरयू के तट पर जाकर राम नाम का खूब उच्चारण आरंभ कर दो। माता के चरण छूकर हनुमान जी सरयू नदी के किनारे राम 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 रटने लगे। शाम को राम जी अपने संपूर्ण दरबार सहित सरयू तट पर आए। सबका कौतूहल था कि क्या राम हनुमान जी को भी सजा देंगे, पर जब हनुमान जी ने राम बाण जो है बार बार राम बाण अपने महान शक्तिधारी अमोघ शक्ति बाण चलाए, पर हनुमान जी के ऊपर इनका कोई असर नहीं हुआ, तो गुरु वशिष्ठ जी ने शंका जताई कि राम, तुम अपने पूर्ण निष्ठा से बाणों का उपयोग कर रहे हो या नहीं? तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, गुरुदेव, मैं गुरु के प्रति अपराध की सजा देने को अपने बाण चला रहा हूँ, उसमें किसी भी प्रकार की कोई चतुराई करने से आप मुझे दंडित कर सकते हैं, तो तुम्हारे बाण अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसा गुरुजी ने कहा। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, गुरुदेव, हनुमान राम 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 की अखंड रट लगाए हुए हैं। मेरी शक्तियों का अस्तित्व राम नाम के प्रताप के समक्ष महत्वहीन हो रहा है, इसलिए मेरा कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा है। आप ही बताइए गुरुदेव, मैं क्या करूं? गुरुदेव ने कहा, हे राम, आज से मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे दरबार का त्याग कर कर अपने आश्रम जा रहा हूँ, जहाँ राम नाम का निरंतर जप करूंगा। जाते जाते गुरुदेव वशिष्ठ जी ने घोषणा की कि हे राम, मैं जानकर मानकर यह घोषणा कर रहा हूँ कि स्वयं राम का नाम बड़ा है। राम नाम महा अमोघ शक्ति का सागर है। जो कोई जपेगा, लिखेगा, मनन करेगा, उसकी लोक कामना पूर्ण होते हुए भी वो मोक्ष का भागी होगा। मैंने सारे मंत्रों की शक्ति को राम नाम के समक्ष न्यूनतर पाया है, तभी से राम से बड़ा राम का नाम कहा जाता है। वो पत्थर भी तैर जाता है जिस पर श्री रामचंद्र जी लिखा होता है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। आप सभी भी कमेंट्स बॉक्स में भगवान का राम नाम आज हनुमान जी के सुंदर दिन पर जरूर लिखे, जिससे कि हनुमान जी और श्री रामचंद्र जी की असीम कृपा आपके जीवन में बरसती रहे। आज मंगलवार व्रत कथा। मंगलवार हनुमान जी की कथा अनुसार, जैसा कि आप जानते होंगे, महादेव के 11 अवतार माने जाते हैं हनुमान जी महाराज, जिनकी पूजा करने से सभी कामना सिद्ध हो जाती है, सुख संपत्ति और संतति का वरदान मिलता है। मंगलवार का व्रत रखना शुभ और श्रेष्ठकर और सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए होता है। मंगलवार व्रत कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है, किसी नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनके कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी रहा करते थे। हर मंगलवार ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा करने जाता था। वह पूजा करके बजरंग बली से एक पुत्र की कामना करता था। उसकी पत्नी भी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन किया करती थी और साथ ही भगवान के नाम जाप को खूब प्राथमिकता देती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ने भोजन नहीं बना पाई और न ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। तब उसके प्रण लिया था कि अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही और भगवान का नाम जाप करती रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी श्रद्धा और भक्ति देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि तुम्हारे
तुम्हारी यह खूब सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी बहुत खुश हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देखकर पूछने लगा, ये कौन है? पत्नी बोली कि मंगलवार व्रत के प्रसन्नता से हनुमान जी महाराज ने यह बालक मुझे उपहार दिया है। यह सुनकर ब्राह्मण को अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका पाकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है? तभी पीछे से मंगल मुस्कुरा कर आ रहा था और राम नाम का जाप कर रहा था। उसे वापस देखकर ब्राह्मण चौंक गया। उसी रात को बजरंग बली ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उन्होंने ही दिया है। सच जानकर ब्राह्मण को खूब दुख हुआ। इसके बाद से ब्राह्मण दंपति क्षमा प्रार्थी होते हुए रोज नित्यनेम हनुमान जी महाराज के पूजन अर्चन और राम नाम का जाप किया करते थे और मंगलवार का व्रत भी रखा करते थे। मंगलवार व्रत रखने वाले मनुष्य को उत्तम संतान, निरोगी काया, रोग, कर्ज, दुख, दारिद्रता से मुक्ति मिलती है और हनुमान जी सदा सर्वदा उनके प्राणों की रक्षा करते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्रोताजन